अभी आप लोगों को हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण बता रहे हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण में 2024 में जो आने वाला है, जो ऑब्जेक्टिव आया है आपको, फर्स्ट सेटिंग में आपके पास ऑब्जेक्टिव 10 आया है। ठीक है, और सब्जेक्टिव आपके पास आया है फर्स्ट सेटिंग में 3 पीस। ठीक है, 2-2 नंबर का, तो ये 6 नंबर हो गया और ये 10 नंबर। तो फर्स्ट सेटिंग में आपके पास 16 नंबर आया था। ठीक है, और सेकंड सेटिंग में आपके पास कितना नंबर आया था? सेकंड सेटिंग में 8 ऑब्जेक्टिव आया था और प्लस 2 सब्जेक्टिव 2-2 नंबर का, तो 8 और प्लस 4 बराबर में क्या हो गया? 12 नंबर। तो ये हर साल आपके पास 12 से 15 नंबर आपके पास आता है। ठीक है, यदि 4x² माइनस 25 बराबर 0 हो तो देखिए क्या है, 4x² और माइनस 25 बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो लिखेंगे 4x² बराबर में, जब ये माइनस है तो बराबर के उधर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। फिर लिखेंगे x से बराबर में 25, और ये 4 जो है x² बराबर, यहाँ 4 क्या है? नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे? x बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट 25 और बटे में क्या हो जाएगा? 4। फिर x से बराबर 25 का वर्ग क्या हो जाएगा? 5, और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2। तो x से बराबर में एक बार माइनस में आंसर लिख देंगे और एक बार प्लस में आंसर लिख देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? a बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? b हो जाएगा, और b बराबर में a हो जाएगा, और c बराबर में c हो जाएगा। विवेचक क्या होता है? इसलिए विवेचक मतलब d बराबर में b² माइनस 4ac। तो d में क्या दिया हुआ? तो a² हो जाएगा माइनस 4 गुने a का मान क्या है? b, और c का मान c। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं a² माइनस 4bc। ये हो गया आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए सबसे नंबर टॉपिक समझो आप लोग, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना। ठीक है द्विघात समीकरण, लेकिन ये क्या है? गुणनखंड द्वारा हमको हल करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुणनखंडों द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। मतलब मूल्य कह रहा है तो मूल्य 2 होता है। ठीक है, x और y होता है। ठीक है, तो इसे गुणनखंड द्वारा करेंगे हम ज्ञात। पहले ये दोनों को देखिए, क्वेश्चन में लिखेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर में 0। तो ये दोनों को जब गुना 6 होता है तो 6x²। ठीक है, अब 6x² का ऐसा खंड करेंगे हम कि घटाने पर माइनस 5 आ जाए और गुना करने पर 6 आ जाए। तो देखिए माइनस 3x और गुना में माइनस 2x बराबर क्या हो जा रहा है? 6x² हो रहा है कि नहीं? और ये माइनस 3x और माइनस 2x बराबर में क्या हो जा रहा? माइनस 5x। ठीक है, तो ये भी आ जा रहा है और ये भी आ जा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे? देखो 2x² माइनस 2x और माइनस 3x और प्लस 3 बराबर में क्या होगा? 0 होगा। अब इसको क्या करेंगे? 2x² माइनस 2x और माइनस 3x प्लस 3 बराबर में क्या हो गया? 0। इसके अंदर 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 1, और इसके अंदर 3 कॉमन ले लेंगे तो इसमें भी x माइनस 1 बराबर में 0। याद रहे कि दोनों जो ब्रैकेट के अंदर है सेम होना चाहिए। अगर सेम आपका नहीं आ रहा है तो आप समझिए आपका हिसाब गलत बन रहा है। फिर क्या करेंगे? इसको लिखेंगे x माइनस 1 हो गया। अब इसको लिखेंगे पहले 2x, अब यहाँ पे क्या लिखा हो? माइनस 3x। ये तो हो गया आपका। अभी क्या कह रहा है? मूल निकालने के लिए। तो मूल होता है, उसके बाद निकालते हैं हम। देखिए x माइनस 1 बराबर में 0, x बराबर, ये माइनस है तो बराबर के इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। अब इसको भी निकालेंगे 2x माइनस 3 बराबर में क्या होगा? 0। फिर 2x बराबर में, ये माइनस है तो बराबर इधर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। फिर लिखेंगे x बराबर में 3, और ये गुना है तो बटा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसलिए मूल बराबर क्या होगा? x बराबर में 1 और 3/2। ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? x² बराबर में 9 का हल समुच्चय लिखें। ठीक है, कुछ ने एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। x बराबर में प्लस माइनस लिखेंगे, अंडर रूट 9 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर में क्या होगा? प्लस माइनस
3, इसलिए x से बराबर में एक बार माइनस में लिख देंगे और एक बार प्लस में लिख देंगे। ये आपका x का मान निकल गया, ये समुच्चय निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, यदि बड़ी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम एक आयत बना दिए। ठीक है, आयत का मान दे दिया गया A B C D। ठीक है, अब विकर्ण इसका क्या है, देखो विकर्ण यह है क्या, B और D क्या है, विकर्ण है। ठीक है, और क्या अगर भुजा हम मान लेते हैं तो चारों तरफ भुजा मान लिया गया क्या, x x x। ठीक है, तो हम लिखेंगे A B C D एक आयताकार खेत है। और उसके बाद क्या है, छोटी भुजा बराबर में x मीटर, अगर हम दे रहे क्या, x मीटर, और जिसकी विकर्ण बराबर क्या है, x प्लस 60 मीटर। ठीक है, तो जब छोटी किसी एक भुजा में हम क्या कर रहे हैं, 30 को हम जोड़ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो बड़ी भुजा बनाने के लिए। ठीक है, फिर लिख सकते हैं हम इस टाइप से, है ना, बड़ी भुजा में 30 अधिक है, तो बड़ी भुजा बराबर में x प्लस 30 मीटर। ठीक है, तो हम त्रिभुज निकाल रहे किस में, त्रिभुज BDC के अंदर से हम लिया जा रहा है। तो देखो BD स्क्वायर बराबर में, ये BD स्क्वायर बराबर में BC स्क्वायर और प्लस क्या होगा, DC स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, प्लस DC स्क्वायर। देखो पाइथागोरस का प्रमेय से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में। अब देखिए BD बराबर में क्या दिया, BD क्या हमारे पास विकर्ण है, तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर में BC क्या आपके पास है, x प्लस 30 का होल स्क्वायर और प्लस DC क्या हमारे पास, DC है x स्क्वायर। अभी हम क्या करते हैं, x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर पर हम तोड़ देते हैं। ठीक है ना, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर बराबर, फिर इसको हम तोड़ते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर और प्लस इसको रहने देंगे क्या हम, x स्क्वायर। फिर देखिए ये x स्क्वायर प्लस जब ये दोनों गुना करेंगे, 60 दूना 120x और प्लस 6 का स्क्वायर है तो 60 का स्क्वायर है तो 6 छक 3600 बराबर में x स्क्वायर प्लस 30 दूना 60x प्लस 30 को 30 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 900 प्लस x स्क्वायर। तो देखिए आप, ये x स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस है तो बराबर किधर क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी प्लस है तो बराबर किधर क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, 120x। अब ये प्लस है तो बराबर किधर क्या आ जाएगा, 60x। अब ये प्लस में क्या होगा, 3600 अब माइनस 900 बराबर में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, खत्म कर देंगे हम, इसको लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों में जब घटाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 60x, और ये दोनों में जब घटाएंगे तो प्लस 2700 बराबर में क्या होगा, 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, सॉरी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x और माइनस 2700 बराबर में क्या होगा, 0। अब ये सभी का क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। तो देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 90x और प्लस 30x और माइनस 2700 बराबर क्या होगा, 0। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर में क्या होगा, 0। फिर देखिए x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 90
और यहाँ पे 30 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 90 ये भी हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 0। x माइनस 90 और x प्लस 30 बराबर में क्या होगा हमारे पास 0। अब क्या है देखिए x माइनस 90 बराबर में 0, x से बराबर में क्या हो जाएगा 90, x माइनस 30 बराबर में 0, ये माइनस प्लस है तो x बराबर क्या होगा माइनस 30। तो हम क्या करेंगे प्लस वाला लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास बड़ी भुजा क्या है, बड़ी भुजा बराबर हमारे पास x प्लस 30 है। तो देखो x के जगह पर 90 लिखेंगे और प्लस 30 बराबर क्या हुआ 120 मीटर। और हमारे पास विकर्ण कितना दिया हुआ है, देखिए विकर्ण हमारे पास है 60, विकर्ण को पूछ ही नहीं रहा, हमारे पे हो गया और दूसरा 120 मीटर, ये दोनों हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन क्या है, एकामन को दो ऐसे भागों में विभक्त करे जिसका गुणनखंड 650 होगा, ठीक है। मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर 51 माइनस x, ठीक है। अब क्या कर रहा प्रश्नानुसार x होल 51 माइनस x बराबर में 650। इसको इससे जब हम गुना करते हैं तो 51x, फिर इसको इससे गुना करते हैं तो माइनस x स्क्वायर बराबर में 650। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस x स्क्वायर प्लस 51x और माइनस 650 बराबर में क्या होगा 0। अब 650 का ऐसा खंड किया जाए, 650 का ऐसा खंड किया जाए कि जोड़ के प्लस में 51 आ जाए। तो देखिए आप माइनस x स्क्वायर प्लस 26x और प्लस 25x माइनस 650 बराबर में क्या आएगा 0। माइनस x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 25x माइनस 650 बराबर में क्या होगा 0। तो माइनस x हम कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 26 और यहाँ पे हम 25 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x माइनस 26 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए x माइनस 26, फिर इसको लिखेंगे माइनस x और प्लस क्या हो जाएगा 25 बराबर में क्या होगा 0। अब हम x का मान निकालें क्योंकि मूल क्या कह रहा है गुणनखंड मतलब दो मूल भी निकालना है हमको। देखिए x माइनस 26 बराबर में क्या होगा 0, तो x बराबर माइनस है तो क्या होगा प्लस 26, फिर माइनस x प्लस 25 बराबर में 0, माइनस x बराबर माइनस 25, माइनस माइनस जब कट जाने के बाद इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 25। तो हम लिख सकते हैं इस टाइप से x बराबर में 26 और 25 आपका दो मूल हो चुका है, ठीक है। ये हमारे पास दोनों आंसर निकल गया है इसका। दो भाग में 25 और 26 से भाग करेंगे हम, तब जाकर उसका गुणनखंड कितना होगा 650। क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर में 0 का मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है गुणनखंड विधि से। देखिए आप लोग क्या होगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर में 0। अब क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 होल x माइनस 10 बराबर में क्या आएगा 0। यहाँ पे हम x कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन लेंगे उससे हमको डिवाइड करना पड़ता है, याद रहे, ठीक है। जो कॉमन लेंगे उससे हमको डिवाइड करना पड़ता है। अगर x को x से गुना करते तो क्या बचेगा x और माइनस 5 प्लस यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बराबर में क्या होगा 0। फिर लिखेंगे x माइनस 5, फिर उसके बाद ये लिखेंगे x, उसके बाद ये क्या प्लस 2 बराबर में 0। सिर्फ यहाँ पे गुणनखंड निकालने के लिए नहीं कह रहा है, इसके अंदर मूल ज्ञात करने के लिए भी कह रहा है। तो मूल दो मान निकलता है। देखिए x माइनस 5 बराबर में 0, फिर लिखेंगे x बराबर माइनस है तो बराबर क्या हो जाएगा प्लस,
ये x का मान इधर निकल गया +5, फिर यहाँ लिखेंगे x + 2 बराबर में 0, तो x से बराबर में क्या होगा -2। ठीक है, तो हमारे पास मूल क्या होगा, अतः मूल 5 और -2 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 2 मूल आया जो हमारे पास निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहले ये दोनों को जब गुना करते तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 12x²। तो 12x² का ऐसा खंड करेंगे कि प्लस में x होना चाहिए। तो देखिए आप 4x और -3x बराबर में x हो रहा है कि नहीं, ये आ गया हमारे पास। फिर 4x, ठीक है, और गुने में -3x, तो बराबर क्या हो रहा है, -12x हो रहा है कि नहीं, 12x²। देखिए ये भी आ गया है और ये भी आ गया है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 2x² + 4x - 3x - 6 बराबर में क्या होगा, 0। अभी देखो फिर 2x² + 4x फिर -3x और 6 बराबर में क्या होगा, 0। अभी हम यहाँ पे क्या 2x कॉमन लेते हैं, तो x + 2 ये बच गया। अब यहाँ पे -3 कॉमन लेते हैं, फिर x और ये माइनस माइनस क्या होता है, +2 बराबर में क्या होगा, 0। 0 हो गया। ठीक है, अभी क्या करना है, देखो x + 2 ये हो गया। अब इसके बाद ये लिखेंगे 2x, अब ये क्या है, -3x 3 बराबर में क्या होगा, 0। ठीक है, अब हम मान निकालेंगे। अब क्या करेंगे, x + 2 बराबर में क्या होगा, 0। फिर x बराबर में प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2। इसी तरीके से इसको भी निकालेंगे, 2x - 3 बराबर में 0, 2x बराबर में 3 और x बराबर में क्या होगा, 3/2। इसलिए x बराबर में -2 और 3/2। ठीक है, 2 मूल हमारे पास निकल गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 का हल निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, देखो x² - 3x और -10 बराबर में 0। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -3 हो जाएगा, c बराबर -10 हो जाएगा। तो विवेचक पहले निकाल देंगे, d बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो b का मान क्या, -3 का होल स्क्वायर -4 × 1 × -10, 3 × 9 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस 10 चौके 40 बराबर क्या हो जाएगा, 49। अब विवेचक मतलब ये द्विघात समीकरण का ये फॉर्मूला निकालेंगे हम मूल। तो x बराबर में -b प्लस माइनस √d अब बटे में 2a होता है ना, तो देखिए आप माइनस और माइनस b का मान क्या है, -3 प्लस माइनस और d बराबर क्या है, 49 अब बटे में 2 और a का मान क्या है, 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते 3 प्लस माइनस 49 का जब वर्ग निकालते तो 7 अब बटे में क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे अल्फा बराबर में 3 + 7 बटे में 2 जोड़ देंगे 10/2 कर जगह क्या आएगा, 5। फिर बीटा बराबर में क्या आएगा, 3 - 7 बटे में 2। तो जब इसको घटाएंगे तो -4 बटे में 2 काट देंगे तो माइनस क्या होगा, 2 हो गया। तो देखिए हमारे पास 2 मूल हो गया। ठीक है, अतः मूलों 5 और -2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यदि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, क्या उन संख्या को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। माना कि पहली प्राकृतिक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x + 1। ठीक है,
अब करेंगे हम प्रश्न अनुसार से x होल x प्लस 1 बराबर में क्या होगा 20। क्या हो बोल रहा है, गुणनफल इसका क्या है 20 कह रहा है, ठीक है, इसलिए हम 20 लिख दिए। अब देखो x को 1 से गुना करते हैं तो x स्क्वायर, प्लस x को 1 से गुना करते हैं तो x, ये प्लस है तो माइनस क्या हो जाएगा 20 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर में क्या होगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर में क्या होगा 0। यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5 बराबर में 0। देखिए आप यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या होगा x प्लस 5 और x माइनस 4 बराबर में क्या होगा 0। अब क्या करेंगे x प्लस 5 बराबर में 0 तो x बराबर में माइनस 5, फिर x माइनस 4 बराबर में 0 तो x बराबर क्या होगा 4। अतः प्राकृतिक संख्या -5 और 4 है, ठीक है, होगी आपके पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2√6 प्लस 2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल करने के लिए कह रहा है। किससे, गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। देखिए 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर में क्या होगा 0। देखो दो रूट माइनस √6 और माइनस √6 तो क्या होगा -2√6 होगा, ठीक है, इसलिए दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अब क्या करेंगे 3x स्क्वायर माइनस √6 और माइनस √6x और प्लस 2 बराबर में क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है √3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इसके अंदर भी √3x और माइनस √2, ठीक है। देखो आप ये समझो √3 इंटू √3 तो बराबर क्या होता है 3 होता है कि नहीं, इस वजह से √3 को हम कॉमन ले लिए, ठीक है। अब इधर इसमें क्या लेंगे हम -2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 × 6 होगा कि नहीं। अब देखो √2 एक बाहर निकल गया तो क्या बचा, एक अंदर में भी √2 बचेगा तो -√2 बराबर क्या होगा 0 होगा। अब क्या होगा √3x माइनस √2, फिर लिखेंगे √3x माइनस √2 बराबर में क्या होगा 0। अब हम इसको निकाल सकते हैं x का मान √3x माइनस √2 बराबर में 0, √3x बराबर में √2, फिर x बराबर में √2 बटे √3, फिर इस तरीके से इसको भी निकालेंगे √3x माइनस √2 बराबर में 0, √3x बराबर में √2, x बराबर में √2 बटे √3, ठीक है। इसलिए x बराबर है प्लस माइनस √2 अब बटे में √3। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण का प्रयोग कर समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 का हल निकालें। द्विघात समीकरण है, ठीक है। देखिए x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर में क्या है 0, तो द्विघात समीकरण का प्रयोग करेंगे। पहले x बराबर में a बराबर में क्या हो गया 1 हो गया, और b बराबर में -4 और c बराबर में -1। अब आप लोग पूछो कि यहाँ पे एक कहाँ से, एक यहाँ से है, यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए 1 हो गया। तो अब विवेचक मतलब d निकालेंगे हम, b स्क्वायर माइनस
4ac। b का मान क्या, -4 का होल स्क्वायर -4 गुने 1 गुने -1, 4 चौके 16 और प्लस 4 बराबर में क्या आया 20 हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, x बराबर में प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2a, तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट 20 बटे में 2 गुने 1 बराबर में 4 प्लस अंडर रूट 20 बटे में 2। बीस का अगर खंड निकालते हैं, हम करते हैं खंड, तो 2 10 बार, 2 5 बार, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस 2√5 अब बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे हम, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अब बटे में 2, 2 कट गया, तो देखिए फिर x बराबर में क्या होगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नंबर 11 है, द्विघात समीकरण का प्रयोग करें 3x² - 4x - 1 बराबर 0 का हल निकालने के लिए कह रहा है। तो सेम कंडीशन उसी टाइप से निकालेंगे, a बराबर में 3 हो जाएगा, अब b बराबर में -4 हो जाएगा और c बराबर में -1 हो जाएगा। तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac, b का मान -4 का होल स्क्वायर -4 गुने 3 गुने 1, 4 चौको 16 प्लस 4 तिया 12, तो क्या हो जाएगा आपके पास 48। ठीक है, 6 2 8 48 हो जाएगा। अब लिखेंगे हो जाएगा। अब x बराबर में -b और प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में क्या होगा 2a, तो माइनस और माइनस b का मान कितना दिया -4 प्लस माइनस d कितना है 28 और बटे में 2 गुने 3, तो देखिए 4 प्लस माइनस और 28 का अगर हम खंड करेंगे 7 चौको 28, तो 2√7 होगा, अब बटे में क्या होगा 6। ठीक है, तो हम इसको 2√2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 7 अब बटे में 6, ये दोनों जब कटेगा तो 3 बार में, तो क्या आएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 7 अब बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा बराबर में क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 7 बटे में 3, बीटा बराबर में 2 माइनस 7 बटे में 3। क्वेश्चन नंबर 12 में भी द्विघात समीकरण का प्रयोग करके मूल ज्ञात करने के लिए है। क्वेश्चन ये है, तो a बराबर में 1 हो जाएगा, b बराबर में 12 हो जाएगा और c बराबर में 35 हो जाएगा। ठीक है, तो d बराबर b² - 4ac, तो 12 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 35, 12 बराबर 144, अब -4 5 चौके 20 के 0 हाथ में रहा 2, 4 तिया 12 2 14, तो क्या है d बराबर में, d बराबर में आपके पास आ गया 4। अब लिखेंगे x बराबर माइनस प्लस अंडर रूट d बटे में 2a, तो देखो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा -12 प्लस माइनस अंडर रूट 4 बटे में 2 गुने 1, तो देखो -12 और प्लस माइनस 2 और बटे में 2, इसलिए अल्फा बराबर में लिखेंगे -12 प्लस 2 बटे में 2, तो -10 बटे में 2 काट देंगे तो क्या आएगा -5, अब बीटा बराबर -12 और -2 बटे में 2 -14 बटे में 2 काट देंगे तो क्या होगा -7, तो दो मूल क्या क्या आया -5 और -7 दो मूल आया हुआ। ठीक है, ये दोनों आंसर हो गया आपका। द्विघात समीकरण 7y² प्लस ky - 3 बराबर 0 का एक हल 2/3 है, तो k का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो एक हल मतलब आप ये समझो कि y का मान दिया हुआ है तो हम k का मान निकालते, तो क्या करेंगे 7y के मान पे क्या लिखेंगे 2/3 का होल स्क्वायर प्लस k × 2/3 और -3 बराबर में क्या होगा 0, तो 7 × 2 2 4 और 3 तिया 9 प्लस 2k बटे में 3 -3 बराबर क्या होगा 0, तो 7 चौक 28 -9, अब ये -2k बटे में 3 -3 बराबर में 0, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2k बटा 3 बराबर में, देखो इसको पहले लिख देंगे -28 बटे 9, ये माइनस से प्लस 3 कर देंगे। ठीक है, तो 2k बटे में 3 सब कैल्शियम क्या होगा 9 -28 और प्लस 27,
तो 2k/3 1/9, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं k बराबर में 3/9 गुने 2, ये जो है ऊपर गुना हो गया, ये नीचे गुना हो गया, तो 3 3 9, इसलिए k बराबर में 1/6 आंसर आया। k का मान क्या निकालने के लिए कह रहा, यहाँ पे देखो -28 है और +27, तो यहाँ पे -1 होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी माइनस होगा और आंसर हमारे पास क्या होगा, -1/6 होगा। ये क्या है 14 में क्या है, √13 - x² बराबर में क्या है, x + 5, तो हमको x का मान ज्ञात करने केवल नहीं निकलना, तो अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो √13 - x² बराबर x + 5 का होल स्क्वायर, तो जब ये रूट का स्क्वायर गया तो निकल जाएगा 13 - x², इसको तोड़ देते हैं a² + 2ab प्लस b², कोई दिक्कत नहीं, फिर 13 - x² ये बराबर में क्या होगा, x² + 10x प्लस 25, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं -x², ये प्लस है, ये भी माइनस क्या होगा, x², और ये प्लस है, माइनस बराबर किधर आ जाएगा, -10x और +13 और -25 बराबर क्या होगा, 0, तो -2x² -10x -12 बराबर में 0। देखो अब इसके अंदर क्या है, -2x कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, -2, तो जब -2 कॉमन लेंगे तो क्या x² + 5x और +6 बराबर में 0। अब देखो x² + 3x + 2x + 6 बराबर में क्या होगा, 0। अब क्या होगा, x² + 3x + 2x + 6 बराबर में 0। अभी x कॉमन ले लेते हैं हम, क्या बचेगा, x + 3, यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं तो x + 3 बराबर में क्या होगा, 0। अब देखो x + 3 होल x + 2 बराबर क्या होगा, 0। अब x का मान निकालेंगे हम, तो x + 3 बराबर 0, तो x बराबर -3 हो गया। अब यहाँ पे भी निकालेंगे x + 2 बराबर में 0, तो x बराबर में क्या होगा, -2 होगा। तो हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है, x का मान, अतः x बराबर -3 और -2 हो गया आपका आंसर। 15 है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना कि संख्या बराबर x और व्युत्क्रम में क्या होता है हमारे पास, व्युत्क्रम 1/x बटा में होता है व्युत्क्रम, ठीक है। अब प्रश्नानुसार से x + 1/x बराबर में क्या कह रहा है, 10/3, ठीक है, क्या कह रहा है, 10/3। तो देखिए इसका भिन्न का जोड़ जब निकालते हैं तो x² + 1/x बराबर में 10/3, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस गुना कर देते हैं, 3x² + 1 बराबर में 10x, ठीक है। इसको इससे गुना करेंगे तो 3x² + 3 बराबर में 10x, 3x² - 10x + 3 बराबर में क्या आएगा, 0। तो देखिए इसको इससे जब गुना करेंगे तो 9x हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 10x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x² - 9x - x + 3 बराबर में क्या होगा, 0। 3x² - 9x और x + 3 बराबर में 0। हम यहाँ पे 3x कॉमन ले लेते हैं बाबू, तो x - 3, यहाँ पे -1 कॉमन लेते हैं तो x - 3 बराबर में 0। फिर होगा x - 3 और 3x - 1 बराबर में 0, तो x - 3 बराबर में 0, x बराबर क्या आया, 3, फिर 3x - 1 बराबर में 0, तो 3x बराबर 1, इसलिए x बराबर में 1/3 आया, ठीक है। अब क्या कह रहा है,
हम इसको लिख सकते हैं, अतः संख्या बराबर 3 और 1/3 है। ठीक है, दो संख्या हमारे पास निकल गया।